अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कच्चे आलू के चपली कबाब बनाएंगे, जिसके लिए हमने 3 आलू छील लिए हैं और इनको हमने पानी में डिप किया है ताकि इनका कलर ना चेंज हो। अब हम इसको क्रश करेंगे। ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और ये शाम की चाय में बहुत मज़ेदार लगते हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू कश हो गए हैं सारे। अब हम इसमें बिल्कुल फ्रीज़र बर्फ़ वाला ठंडा पानी इसमें डालेंगे ताकि 5 मिनट तक इसको पड़ा रहने देंगे। ये देखें, ताकि ये ठंडे हो जाएं अच्छी तरह। इसको 5 मिनट ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, फिर हम इसको निकालेंगे धो के। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें 5 मिनट हो गए हैं, आलूओं को ठंडे पानी में भिगोया हुआ है। तो अब हम इसको अच्छी तरह ऐसे मिक्स कर लेते हैं, फिर इसको छन्नी से छान लेंगे। अब हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह हमने निचोड़ लेना है पानी, ताकि अच्छी तरह निकल जाए आलूओं में से। कपड़े से भी छान सकते हैं आप, हाथ से भी इस तरह पूरी तरह पानी निकल जाएगा। आपने इसको अच्छी तरह आलू को निचोड़ लेना है ऐसे। ये ठंडे पानी में इसलिए हमने इनको डिप किया था ताकि आलू टूटे नहीं, ख़राब नहीं हो। अब ये ठंडे पानी की वजह से इनको आप अच्छी तरह निचोड़ सकते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आलू हमारे बिल्कुल हमने इनको खुश कर लिया है अच्छी तरह। अब इसमें ये मसाले जाएंगे। ये सूखा धनिया है, ये अनारदाना हमने धो के रख लिया है, ये 1 चुटकी अजवाइन है, ये गरम मसाला है 1/2 टीस्पून, और ये 1 टीस्पून चाट मसाला है, ये ज़ीरा है और ये नमक है। ये इसमें मसाले सारे जाएंगे। क्योंकि अनारदाने में थोड़ी सी सूखने में उसमें मिट्टी वगैरह आ सकती है, इसलिए इसको धोना जरूरी है। ये कुटी हुई हरी मिर्च हम डाल रहे हैं इसमें। ये कुटी हुई हरी मिर्च है। वैसे कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, वो मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है इसलिए। और ये एक दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने कश की है। और ये धनिया है। और इसमें 1/2 कप मैदे का जाएगा। इसको हम अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना बैटर मिक्स कर लिया है, हर चीज़ जो आपको दिखाई थी। अब इसमें हम फ्राई अंडा डालेंगे। ये चपली कबाब की स्पेशलिटी होती है, इसमें ये डाला जाता है। तो इसको इसके साथ मिक्स करेंगे। अब हम एक बड़े साइज का टमाटर लेंगे और इसके स्लाइस काटेंगे इस तरह। खूबसूरती के लिए है, ना भी लगाएं तो कोई ज़रूरी नहीं है, बस रेड कलर ऊपर खूबसूरत लगेगा इसलिए ये काट रहे हैं। जितने आपके कबाब बने उनके हिसाब से आप अगर चाहें तो लगा सकते हैं। अब हम कबाब बनाते हैं। आप अपनी पसंद से छोटे बड़े कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने कितने बनाने हैं,
आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इस तरह ऊपर एक टमाटर लगा देना है आपने। इसी तरह सारे आपने कबाब बना लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब सारे तैयार हो गए हैं। अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये कच्चे आलू के हैं, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको पकने में, तो इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। अब हम उसको कबाब फ्राई करेंगे। पैन हमने रख दिया, इसमें ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा इसको गर्म होने देंगे। अब हम इसको इसमें डालेंगे। टमाटर वाली साइड जो पहले उसको हम पकाएंगे, उसको नीचे रखेंगे। ऐसे ही हमारी साइड को सारे डाल देंगे। हाथ से भी डाल सकते हैं, मगर मैंने इससे डालने शुरू किए हैं। इसको हमने हल्की फ्लेम पे पकाना है, ताकि ये अच्छी तरह, क्योंकि कच्चे आलू हैं इसलिए अच्छी तरह पक जाएं। पहले एक साइड से पक जाएंगे, फिर दूसरी साइड हम इसकी करेंगे। हाँ जी, ये हम इसको पलटेंगे अब एक साइड से ऐसे। अब हम इसको पकने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये देखें, दोनों साइडों से बिल्कुल बहुत अच्छे से हो गए हैं। ये देखें, बिल्कुल बहुत ही अच्छे और खुशबूदार तैयार हो गए हैं। अब हम इनको निकालेंगे प्लेट में। ये कच्चे आलूओं के हैं, इसलिए इन्हें लो फ्लेम पे ही पकाना पड़ेगा, वरना ये अंदर से फिर कच्चे कच्चे आलू रह जाएंगे, उनका टेस्ट इस तरह अच्छा नहीं निकलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये आलू के चपली कबाब हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप ये देखें कितने ये सॉफ्ट हैं। ये देखें, खा के देखें आप, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। इसको घर में ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या इसका कैसा टेस्ट रहा है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। बड़े क्रिस्पी हैं और मज़ेदार हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।